और डीएनए में इंसान की डीएनए में शामिल एक फितरत का हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि चाहे कोई आम व्यक्ति हो या फिर किसी भी साम्राज्य का सम्राट, ये फितरत मौका पाते ही अपना रंग दिखाई देती है। और ये फितरत है सत्ता और उसके ताकत के असर की। दरअसल दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो ताज मिलने के बाद उसके साथ मिलने वाली ताकत को बर्दाश्त कर पाते हैं या उसके साथ सहज रह पाते हैं, जबकि दुनिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पावर पाते ही बदल जाता है, उसके हाव भाव दूसरे से हो जाते हैं। और इसे समझने के लिए आपको पहले ब्रिटेन का एक वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो ब्रिटेन के नए नवेले सम्राट किंग चार्ल्स का है। और करीब 70 वर्षों के बाद जब उन्हें ताज मिला, उसके बाद उसके साथ आने वाली ताकत मिली, तो उनकी पुरानी शाही ठसक भी जाग उठी। किंग चार्ल्स मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड के दौरे पर थे, जहां वो अपनी पत्नी क्वीन कैमिला के साथ हिल्सबरा कासल भी पहुंचे और वहां उन्हें परंपरा के अनुसार विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करने थे। और यहां तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साइन करने के दौरान ही उनका फाउंटेन पेन लीक हो गया, उससे स्याही निकलने लगी और किंग चार्ल्स का मूड बिगड़ता देख वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत अपना पेन उनके हाथ में दिया, लेकिन उन्होंने वो पेन नहीं लिया। लेकिन तभी उनकी पत्नी क्वीन कैमिला ने बताया कि पेन की स्याही फैल रही है, और स्याही को हाथ में फैलता हुआ देख किंग चार्ल्स स्टाफ पर नाराज हो गए और वहां से बाहर निकल आए। अब हम आपको ये पूरा वीडियो सुनवाएंगे और इसे आप जरूर देखिए। Is it September 12th? 13th, sir. Oh God, we're wrong date. 13th? Yes, sir. You said 12th earlier. We don't go to it. I said 10th. Oh God, I hate it. No, look, it's going everywhere. Hang on. Has anybody got a chart? What is that? Oh, look, it's everywhere. Come on, there's bloody things. What we do, everyone's stinking to आज ये वीडियो भले ही वायरल हो रहा है या मीडिया में इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन अगर आप हमारे सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वीडियो सामान्य ही नजर आएगा, क्योंकि हम शुरुआत से ही सत्ता और उसकी ठसक या हनक देखते हुए बड़े होते हैं। और राजा रजवाड़े के लिए तो ये उनके व्यक्तित्व का बेहद ज़रूरी हिस्सा भी माना जाता रहा है। यानी अगर किसी के स्वभाव में राजसी ठाठ और रौब ही ना हो तो फिर उसके राजा होने का फायदा क्या है। और शायद इसलिए शाही परिवेश में पले बड़े लोगों के अंदर वो रौब और वो ठसक जन्मजात गुण के रूप में ही मौजूद रहती है, और जब मौका मिलता है तो वो इस तरह सामने आ ही जाती है। हालांकि कुछ लोग इसका अपवाद भी होते हैं, और क्वीन एलिजाबेथ भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने करीब 70 वर्ष के अपने शासन के दौरान इसका पूरा ख्याल रखा कि ताकत का ये नशा कभी भी उन पर सवार ना हो और उनकी वजह से आम लोगों के सम्मान या फिर स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था, और इसलिए कई बार वो मुश्किल हालात को भी हल्के फुल्के अंदाज में संभाल लेती थी, और शायद इसलिए उनका कभी विरोध नहीं हुआ और उनके अंतिम दर्शन के लिए आज भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन किंग चार्ल्स शायद अपनी माँ से ये सबक सीखना भूल गए, और वो ये भी भूल गए कि अब बदलते वक्त के साथ दुनिया और लोगों की सोच भी बदल रही है, और खासकर युवा लोकतंत्र में राजशाही को बोझ मानने लगे। और इसलिए जब पूरा ब्रिटेन अपनी महारानी की मृत्यु का शोक मना रहा था, उनकी उपलब्धियों को याद कर रहा था, उसी वक्त ब्रिटेन में राजतंत्र खत्म करने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये लोग पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में राजशाही का क्या काम है। और बदलाव की इस बयार को महसूस करने के लिए आपको सेंट्रल लंदन की एक तस्वीर अभी देखनी चाहिए। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, इस तस्वीर में पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को घेर रखा है, और इस व्यक्ति के हाथ में एक पोस्टर है, इसमें लिखा है नॉट माई किंग, यानी ये मेरे राजा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके लिए है। जाहिर है किंग चार्ल्स के लिए। यह शख्स शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से हटा दिया।
और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अब आपको लंदन के ही पार्लियामेंट स्क्वायर की एक और तस्वीर देखनी चाहिए। यहां पुलिस ने एक लॉयर को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने एक प्लेन पेपर, जी हां, एक कोरा कागज पकड़ रखा था और इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन लंदन पुलिस को इस कोरे कागज से भी दिक्कत होने लगी और पुलिस उसे वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। Why are you not giving me details? I'm not going to. Why would you ask my details? Just so I can check and make sure you can be here. Make I'm in you've my already, city. You've already said you've been arrested once. Sorry? You've already told me you've been arrested. No, I haven't. So, No, you said that earlier. no. I said other people have been arrested. Okay. Well, now we've made that clear. I want to make sure you didn't have bail conditions not to be. You said you're going to write stuff on it that may offend people. I said I was going to write around "Not the my king" Okay. on a sign, and you asked for my details. It may offend someone. Who's that It goes going from to there. offend? Don't know. Someone may be Not my offended by king. it. Someone might be All right. offended. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लंदन पुलिस लोगों को प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश कर रही है? क्या वो नए राजा के खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलना चाहती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये कोई एक या दो तस्वीरें नहीं है, इनका पूरा एक सिलसिला सामने आया है। और इस पैटर्न को समझने के लिए आपको स्कॉटलैंड के एडिनबरा की ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। वहां पर शाही काफिला निकला था और तभी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने उसे हटाने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। Disgusting! Wait, I've done nothing wrong. इसी तरह कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर भी आपराधिक धाराएं दर्ज की गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजशाही का विरोध कर रहे थे। और इसलिए लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या राजशाही की आलोचना करने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या ब्रिटेन में राज परिवार लोकतंत्र से भी ऊपर है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद ये प्रदर्शन और तेज हो गए। विरोध के तौर पर लोग प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं और इनमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इनका संदेश स्पष्ट है। ये किंग चार्ल्स और राजशाही का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े हैशटैग अब ट्रेंड हो रहे हैं। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि ब्रिटेन के राज परिवार की संपत्ति या कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता और शाही परिवार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए ब्रिटेन की सरकार हर वर्ष करीब 950 करोड़ रुपए खर्च करती है और लोग इसे लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर लोकतंत्र में राजा रानियों का क्या काम है? लोकतंत्र में तो जनता ही असली राजा होती है। आज किंग चार्ल्स सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे 14 देशों के लिए भी सम्राट है। पहले ये संख्या और भी ज्यादा थी, लेकिन पिछले वर्ष बारबाडोस ने एक जनमत संग्रह के बाद ब्रिटिश क्राउन से खुद को आजाद कर गणतांत्रिक देश के तौर पर अपनी एक नई पहचान बना ली। इससे पहले वर्ष 1992 में मॉरिशस भी ब्रिटिश क्राउन को हेड ऑफ द स्टेट के पद से हटा चुका है। और अब जबकि किंग चार्ल्स ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने देश उन्हें अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते रहेंगे, क्योंकि एंटीगुआ, जमैका और सेंट विंसेंट जैसे कई देशों ने भी इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर दिया है। और संभावना यही है कि जल्दी ये देश भी किंग चार्ल्स को अपना राजा मानने से इनकार कर सकते हैं।